ओके, मेरे साथ कुछ एक लाइन में अच्छा हो जाए कॉन्स्टेंटली, इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो इस टाइम पे मैंने जो कांड करवाया है वो है मेरा घुटने मैंने फुड़वा दिए। चिल्लाने का मन कर रहा है पर मैं चिल्ला नहीं पा रहा हूँ बिकॉज आई लिव इन एशियन हाउस होल्ड। कोई बात नहीं गाइस, कोई बात नहीं गाइस, कोई बात नहीं। तो देखो, मैं तुम्हें बताने वाला हूँ क्या क्या मेरे साथ हुआ है पास्ट में, और लाइक जो पास्ट में जो मैंने किया उसके कॉन्सिक्वेंसेज मेरे साथ कुछ आगे भी हुए हैं। तो इस वीडियो का टॉपिक तुम्हें समझ में आ ही गया होगा, नहीं समझ में आया तो मैं लिख के बता देता हूँ। जी हाँ गाइस, इट्स अ स्टोरी टाइम। लेट्स गो गाइस, इट्स अनदर स्टोरी टाइम। पहला वाला स्टोरी टाइम मैंने डिलीट कर दिया था, और क्यों किया वो भी मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है। देखो, सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो मेरा चैनल है, मुझे पैसे मिलेंगे उसके। अभी तो वैसे कोई पैसा नहीं मिल रहा है। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, इट्स अ रिक्वेस्ट। सो देखो, मैंने कुछ टाइम पहले एक वीडियो पोस्ट की थी स्टोरी टाइम, जिस पे मैंने बताया था कि एक लड़की ने लाइक उसका मैं नाम फिर से नहीं ले रहा क्योंकि ये गलती मैं दोबारा दोहराने वाला हूँ। ना मैं किसी के बारे में ट्रैश टॉकिंग करने वाला हूँ, ना किसी का नाम लेने वाला हूँ, ना ही किसी को सब्जेक्टिफाई या फिर किसी की कुछ भी आइडेंटिटी रिवील करना, ठीक है। इसी की वजह से सारा कांड हुआ था, वो तो मैं आगे बताऊँगा। तो उस लड़की का नाम हम लोग पोटैटो ले रहे थे। तो वो पोटैटो के बारे में वीडियो मैंने कुछ बोल दिया था, उसकी नाम ले ली थी और उसके बारे में कुछ फुल लैंग्वेजेस यूज़ कर ली थी जो कि इनएप्रोप्रिएट थी। सो इस वजह से पता नहीं कैसे वो वीडियो उस पोटैटो के पास पहुंच गई, और वो पोटैटो फिर मेरी क्लास में आकर मेरी लाइफ स्किल वाली टीचर के सामने शी स्टार्टेड क्राइंग, एंड आई फेल्ट बैड व्हेन आई गेट टू नो कि आई ब्लेम्ड हर फॉर व्हाट शी डिड नॉट डन, व्हाट शी हैजंट डन। लाइक आई लिटरली अक्यूज्ड हर, आई ब्लेम्ड हर फॉर द थिंग व्हिच शी हैजंट डन। मैंने उसको उससे लिए ब्लेम किया जो चीज़ उसने की भी नहीं है, ठीक है। तो देन आई अपोलोजाइज टू हर इन पर्सन ऑल्सो, एंड आई कॉन्टैक्टेड हर ऑल्सो फॉर दिस ओनली अपोलोजाइजिंग। सो ये सब मैटर हुआ, सॉर्ट आउट हो गया। फिर कुछ दिनों बाद, लाइक यू कैन से अ मंथ अगो, शी इज स्टिल लाइक अ बिट रूड टू मी। दैट्स ऑब्वियस, ऑफ कोर्स मैंने ऐसी वर्ड्स यूज़ की थी उसके लिए, दैट्स ऑब्वियस, दैट्स हर चॉइस, एंड आई एम स्टिल बट सॉरी फॉर दैट। उसके बाद होता है कि मतलब मैंने साइंस मेरे टीचर के बारे में, मैं अभी किसी टीचर का नाम ले रहा हूँ, मैंने एक टीचर के बारे में अपनी क्लास टीचर से कंप्लेन किया। मैंने यहाँ पे किसी भी अपने स्कूल का नाम नहीं लिया है, पहले ही बता दे रहा हूँ मैं। इफ़ एनीवन इज़ वाचिंग फ्रॉम माई स्कूल, मैंने किसी का भी नाम नहीं लिया है, ना ही किसी की आइडेंटिटी मैंने नहीं रिवील की है। सो माइंडेड, ध्यान में रख के चलते हैं। फिर मैंने अपने टीचर के बारे में कंप्लेन नहीं की, जस्ट इन्फॉर्म किया कि आई आस्क्ड दिस स्पेसिफिक मीनिंग ऑफ दिस वर्ड्स, तो उन्होंने इसकी मीनिंग गलत बताई, और या फिर बोला गूगल कर लेना। मैंने मैम को इन्फॉर्म किया। सो मैम सेड कि आई टॉक टू हिम। तो सर ऑल्सो केम टू मी, एंड सर ने सबसे पूछा कि किसको किसको प्रॉब्लम है, मुझसे तो वो खड़ा हो जाए। उससे मैं ही खड़ा हो गया था, और क्योंकि डायरेक्टली मेरे पास चल के आया कि तुम्हें मुझसे प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है तुमको, मुझसे क्या दिक्कत हो रही है भाई पढ़ने में। लाइक ही वॉज पोलाइट एंड जेंटल, उन्होंने बहुत अच्छे से बात की। उन्होंने ऐसा नहीं कि चिल्ला के बोला, गुस्से में बोला मुझसे कि नहीं तुमने कंप्लेन कैसी की, नहीं। ही वॉज वेरी पोलाइट एंड जेंटल। बट द थिंग इज, व्हेन आई एम टेकिंग दिस स्टैंड ऑन द मेजॉरिटी, देन व्हाई दैट मेजॉरिटी इजंट सपोर्टिंग मी। जब मैं उन लोग के बिहाफ पे सपोर्ट स्टैंड ले रहा हूँ, जब मैं उन लोग के बिहाफ पे कंप्लेन कर रहा हूँ, तब वो लोग क्यों नहीं मेरे बिहाफ पे बोल सकते हैं भाई। लाइक जब सर ने पूछा कि कौन किसको मेरी पढ़ाने की प्रॉब्लम हो रही है, मेरी पढ़ाने की द वे आई टीच उससे प्रॉब्लम हो रही है, तो खड़े हो तुम लोग। तो सिर्फ मैं खड़ा हुआ, एंड आई लिटरली पॉइंटेड आउट कि सर ये था। देन ऑल्सो सर ओनली आस्क्ड मी क्वेश्चंस, बट दैट्स जेन्युइन, ऑब्वियसली बात है भाई। मैं सिर्फ गया था पहले मैम के पास, मुझसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। भले मुझे आके 4 लोगों ने बोला था कि हाँ मुझे भी दिक्कत है, उनसे बोल देना मैम से, ये भी कर देता, वो भी कर देता। बाकी सब लोगों ने मुझसे बोला दैट वाज जेन्युइन कि सर मुझसे ही पूछेंगे, बिकॉज मैं ही मैम के पास गया था। बट सर वाज पोलाइट एंड जेन्युइन। ये सब हुआ। उसके फिर कुछ दिनों बाद, लाइक वो शायद थर्सडे का दिन था, फ्राइडे, फिर मंडे या ट्यूसडे को, मंडे तो आई वाज एब्सेंट, ट्यूसडे वगैरह को मैं गया स्कूल, एंड मुझे ऑफिस बुलाया गया। माई क्लास टीचर सेड, सुशांत यू हैव टू गो टू ऑफिस जस्ट बिकॉज आर coordinator has called you। मेरी उस टाइम पे फट गई थी। अब मेरा कौन सा कांड रिवील हो गया। मैंने कोई कांड नहीं किया है भाई। मेरा एक स्मॉल
एरिया स्मॉल पार्ट ऑफ माई हार्ट वॉज सिंग नहीं तुमने कुछ कांड नहीं किया होगा प्रतिमा सॉरी कोऑर्डिनेटर मैम को कुछ काम होगा तुमसे इसीलिए उन्होंने बुलाया। ठीक है। सो पहले तो मैं ऑफिस गया तो वहाँ से एक मैम ने मुझे प्रिंसिपल ऑफिस लेके गई, एसोसिएट एंड काउंसिल डायरेक्टर ऑफिस। आई थॉट आई एम डेड नाउ, आई एम डेड, कुछ भी कांड हुआ होगा प्रिंसिपल मैम के ऑफिस। बट माई कोऑर्डिनेटर टीचर वॉज सो काइंड इनफ, आई रियलाइज इट लेटर, कि उन्होंने मुझे वहाँ से वापस अपने ऑफिस में लेकर आया। उन्होंने मुझे अंदर नहीं जाने दिया क्योंकि मैम ने जो मैम मुझे लेके गई थी उनको बैगन हम लोग बुलाते हैं, वो बैगन मैम ने मुझे ऑफिस कोऑर्डिनेटर ऑफिस लेके गई। और कोऑर्डिनेटर मैम जो मतलब कोऑर्डिनेटर है 6 to 8 की, उन्होंने मुझे वापस लेके आया ऑफिस में। देन शी सेड कि सुशांत तू वापस चलो। देन when the moment she sat down on her chair, she asked, Sushant, do you have any problem with any of the teachers? I said, no ma'am, I don't have any problem with all of the teachers. I have problem with my one of the teacher, science teacher. फिर मैंने एक्सप्लेन किया क्या क्या हुआ। फिर उन्होंने बताया कि बेटा अब हम लोग भी गूगल तो नहीं है ना कि आप जो भी मीनिंग पूछे हम तुरंत ही बता देंगे, हम लोग भी गलतियाँ हो सकती हैं। एंड शी ऑल्सो आस्क्ड हिम अबाउट कि मुझे पता चला प्रीवियस ईयर तुमने एक वीडियो डाला था स्टोरी टाइम, एक वीडियो अपलोड की थी यूट्यूब पे। यू कैन बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन में तुम्हें राइट दिया था, बस उसका भी वे और मैनर होता है। उन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, बहुत ही पोलाइट और जेंटल वे में बताया उन्होंने। आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दैट क्योंकि आई एक्सेप्ट दैट मैंने कुछ ऐसी लैंग्वेजेस यूज़ की थी दैट केम आउट ऑफ रेज, जो गुस्से में निकली थी। अब रियली मैंने उस चीज़ के लिए अपोलोजाइज़ किया है। बट स्टिल आई एम रियली वेरी सॉरी फॉर दैट, क्योंकि मैंने कुछ ऐसी लैंग्वेजेस यूज़ की जो मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ आई शुडंट हैव। उससे मेरे इमेज पे भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा है। सच में मैं बहुत चेंज हुआ हूँ भाई, ये आई रियलाइज। तो आई विल नाउ आई विल ट्राई माई बेस्ट टू बिग माई प्रीवियस वर्जन बैक हियर। यही हुआ। देन अ टीचर अपीयर्ड, अ टीचर लाइक ही वॉज योर सीनियर टीचर, उनको हम लोग बुलाएंगे लॉकी। So he appeared. He said, "Are your parents aware of what you are doing online?" I was like looking at him. एक तो पहले ही तक कांड हुआ, एक तो पहले ही मुझे इतना पता चला। He is saying, "Are your parents aware of what you are doing online?" हाँ. I was like, "What do you mean?" I simply said, "No sir." I thought that he meant that are your parents aware कि इस वीडियो में तुमने क्या क्या बोला है और तुम कैसे कैसे गालियाँ दे रहे हो टीचर्स को, उसके बारे में। वो मेरे पेरेंट्स ने नहीं देखा था, थैंक गॉड नहीं देखा था। So I said, no sir, they don't usually watch YouTube at all. So he said, let them know. I thought like, bro, brother, please, sorry. I was ready to accept my mistake and apologize to him right away, right in front of him. But no, parents को include मत करिए please sir. So I said, I literally looked down. I bent my head down. I was like looking at my feet. गंदे क्यों है मेरे जूते मेरा दिमाग 2 मिनट के लिए भी शांत नहीं बैठ सकता है। उसके बाद मैम सेट की, उन्होंने और समझाया, फिर उन्होंने मुझे वापस भेज दिया। और आधे रास्ते में मुझे रियलाइज रुको, मैंने मेजॉरिटी पे स्टैंड नहीं लिया था। अब मुझे याद आया कि मैं तो जब अकेले कंप्लेंट करने गया वहाँ पे मुझे सराउंड कर लिया गया था। रुको यार, मुझे पानी पीना है, वाटर ब्रेक ना, 2 मिनट वाटर ब्रेक। 5 minutes later. और मेरे अलावा भी बहुत सारे बच्चे थे, बट वाई एम आई ओनली द वन पुश्ड टू फेस यू मैम? ऐसा मैंने कुछ नहीं बोला, वैसे ये मेरे इनर थॉट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो मैं वापस गया ऑफिस में एंड आई आस्क्ड फॉर द परमिशन, मैम मैं कम इन, मैम आई वांट टू इन्वॉल्व समथिंग दैट व्हेन आई वाज कंप्लेनिंग द होल क्लास सराउंडेड अस, लाइक द मेजॉरिटी वाज देयर। सो शी सेड कि बेटा यू हैव टू सी दैट यू हैव टू चेंज योर फ्रेंडशिप, like if they can't support you, then what kind of friends they are? You have to change your friends. That line kind of hit me literally. क्या कैसे दोस्त है भाई जो तुम्हारा सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं? लाइक तुम्हारे साथ वो एक टीचर को बता सकते हैं, लाइक एक तुम्हारे साथ तुम्हारे पॉइंट्स पे एग्री कर सकते हैं कि हाँ यार इस सर हैं, इन्होंने मुझे ये मीनिंग गलत बताई है, तुम्हें भी शायद प्रॉब्लम है इनकी टीचिंग में, तो वो भी बोलते हैं हाँ यार मुझे भी ये समझ में नहीं आता है। बट जब टीचर को फेस करने की बारी आई, दे आर लाइक फ्रोज। हमने तो कुछ नहीं बोला सर, यही है बुरा है, इसी को खड़ा करिए। ऐसे दोस्त है भाई मेरे, ऐसे दोस्त, मतलब ऐसे दोस्त होने से अच्छा कि दोस्त ही ना हो भाई तुम्हारे। इट्स बेटर दैट यू डोंट हैव फ्रेंड्स। ओके सो हाँ, मैम कोऑर्डिनेटर मैम ने ये भी कुछ बोला था कि यू ट्रैश टॉक अबाउट दैट वीडियो, ये फलाने का ना, वो सब बात की बात है, वो सब उन्होंने मुझे समझाया था बहुत जेंटल और पोलाइट वे में, विच लिटरली है
लगा भी था मुझे कि हाँ मैंने गलत किया है। तो मैं कैमरा अच्छे से सेट करता हूँ ना। उसके बाद मुझे लगा कि अब इससे ज़्यादा बुरा मेरे साथ क्या ही हो सकता है। तो मैं बास्केटबॉल खेलते खेलते ग्राउंड में गिर गया एंड दैट्स हाउ आई हर्टेड, आई गॉट हर्ट, लाइक आई हर्टेड माई नी लिटरली। मैंने टीपी, ये देखो यहाँ पे हल्का सा स्क्रैप आया है एंड ये एरिया पूरा दुख रहा है, ये एरिया पूरा दुख रहा है। मैंने अभी भी लगाया एंड मेरे हाथ पे भी लग गई है यहाँ पे। ये लाइक इंटरनल इंजरी है क्या हुआ, बट ऐसे घुमाने बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है। एंड दिस लेग ऑल्सो, इस पैर में मेरा ऑलरेडी ऑपरेशन हुआ था और एक और बार लग गया है और ये चीज़ यहाँ पे दर्द कर रहा है। वो स्वेलिंग आ चुकी है वहाँ पे एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि सारे टीचरों की बद्दुआ लगी है मुझे, बिकॉज आई डोंट थिंक लाइक ऐसे जेन्युइनली मैं उसी दिन गिर सकता हूँ जिस दिन मुझे डांट पड़ी हो किसी चीज़ के लिए, ऐसी स्पेसिफिक चीज़ के लिए जो मैंने गलत की हो। तो आई थिंक लाइक हाँ मैंने जो लाइक क्या बोलते हैं उसको, कर्मा मिला है मुझे। अभी घुटने फुटवा लिए मैंने, दर्द हो रहा है भाई। अभी कुछ करने की सोच रहे हैं। अभी इसमें मेडिसिन मतलब आई मीन दैट क्रीम जेल आई हैव अप्लाइड एवरीथिंग बट इट्स नॉट वर्किंग। सो एक प्याज और उसका पेस्ट होता है ना सरसों के तेल का, वो लगाने वाला हूँ। ओके गाइस, दैट्स इट फॉर टुडेज स्टोरी टाइम। यही सब था मेरे ज़िंदगी का कलेश। ओके तो मैं लेट मी ज़ूम इट ये था ज़िंदगी का कलेश। इफ़ यू वांट मोर स्टोरी टाइम लाइक दिस सो प्लीज़ sorry, if you want more story time like this so please do comment। and मैं सोच रहा हूँ कि मैं अपने सिस्टर पे प्रैंक करूँ। कैसा आइडिया रहेगा बताओ, अच्छा रहेगा ना? मैं भी यही सोच रहा हूँ, तो आई ट्राई। ओके मैं ट्राई करूँगा अपने सिस्टर पे प्रैंक करने का। ओके थैंक यू गाइस, दैट्स फॉर टुडेज व्लॉग, आई मीन टुडेज स्टोरी टाइम वीडियो। बाय बाय, सी यू, लव यू ऑल। ऐसे सपोर्ट करते रहो, बाय बाय।